हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससीसी क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे नाइन्थ का मैथ। नाइन्थ के मैथ में 3 लेक्चर आपका हो चुका था ना। तो जो है तीसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे 1.1 प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 हमने पढ़ लिया था पूरा। तो चलो आगे हम चलते हैं। अब आगे अगला है आपका, आगे अगला टॉपिक आपका पढ़ेंगे हम, जिसमें हमें ये पढ़ना है कि करड़ी में जो भी संख्याएं हैं उनको नंबर लाइन पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, करड़ी की संख्याओं को नंबर रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, चलिए हम देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है कि अंडर रूट टू को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं कि ये कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अंडर रूट 2 को हमें प्रदर्शित करना है। देखो अंडर रूट 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 प्लस 1, या इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमें जो भी नंबर दिया रहेगा अंडर रूट में निकालने के लिए, सबसे पहले हमें ऐसे ही देख लेंगे कि उसको 1 या 2 में हम बांट लेंगे। ठीक है, 1 नंबर में या 2 नंबर में, मैक्सिमम 3 नंबर तक हम उसको बांटेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हम 2 रेखाएं लेंगे उसको हम क्या लेंगे, एक एक इकाई की लेंगे, समान इकाई की। देखो एक लाइन सबसे पहले हम खींच लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे, मान लो 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो समान समान दूरी की हम क्या लेंगे, 2 नंबर्स लेंगे। मान लो कि यहाँ पर 1 आया, 1 इकाई 1 हो गया, और यहाँ पर इनकी दूरी जो है सेम होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया 3, यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, सबकी दूरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक एक इकाई की हमने यहाँ पर किया, तो एक एक इकाई आ रहा है ना। तो यहाँ पर फिर देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको हम यहाँ पर इस बिंदु को मानेंगे ए, और देखो एक इकाई की हम ऐसे इस पर एक खींचेंगे 90 अंश का कोण बनाते हुए ऐसे एक लंब रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक लंब रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, इसकी लंबाई भी हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। और देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम इसकी लंबाई 1 ले लिए, इसको हम यहाँ पर इसको मान रहे हैं b मान रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, o से b को मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, o से b को मिलाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये दूरी हो गई 1, ये भी दूरी हो गई 1। ठीक है, ओ ए बराबर 1 सेंटीमीटर और ए बी बराबर भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो ओ ए बी एक त्रिभुज बन रहा है, और ये कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अब देखो ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पाइथागोरस की प्रमेय से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ण का, यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, कर्ण की दूरी, कर्ण की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, तो देखो यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होगा, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ बी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना, यानी कि ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो यहां से देखो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की वैल्यू 1 1 है, यानी कि ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 1 2 हो जाएगा। तो यहां से ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब देखो ये दूरी मिल गई हमें अंडर रूट 2, लेकिन हमें क्या दर्शाना है, नंबर लाइन पर अंडर रूट 2 की वैल्यू दर्शाना है ना।
तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस रेखा को, ठीक है, इस दूरी को, यहां पर ये बिंदु जो O है इसको केंद्र मानेंगे, और यहां पर ये दूरी जो है इसको हम क्या करेंगे, अपने गोला प्रकार में इतने नाप की एक त्रिज्या बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर AB दूरी की त्रिज्या लेंगे और इसको ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक चाप लगाएंगे जो कि यहाँ पर नंबर रेखा को मान लो यहाँ पर P बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। नंबर रेखा को कहां काट रहा है, P बिंदु काट रहा है। तो अब ये जो OP दूरी मिली, ठीक है, ये जो OP होगी यही दूरी आपकी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगा, और P बिंदु पर क्या आएगा, √2 की वैल्यू आएगा, ठीक है। √2 की वैल्यू ऐसे भी निकालेंगे तो 1.41 समथिंग आएगा आपका। तो आप देखेंगे 1 और 2 के बीच में ही होना चाहिए। तो ये दूरी की जो हम गोला प्रकार में चाप लगा के यहाँ पे काटेंगे तो नंबर लाइन पर जिस भी बिंदु पर काटेगा वही क्या हो जाएगा, यहां पर वही दूरी आपकी हो जाएगी, √2 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, √2 को हमें नंबर लाइन पर दर्शाना है, ठीक है। √2 को नंबर लाइन पर दर्शाना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, √2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं √ में, या 1 की स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर हम क्या करेंगे, 1 की दूरी का हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर 1 दूरी ले लेंगे, ठीक है, उसको मानेंगे 0 से 1 मानेंगे। और देखो यहाँ पर एक ही दूरी का, 1 ही दूरी का हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक लंब रेखा खींचेंगे 90 अंश का कोण बनाते हुए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बिंदु को हमने माना B, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, O से B को मिला देंगे। अब ये जो दूरी आई यहाँ पर देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय से OB की दूरी निकालेंगे जो कि यहाँ पे निकल के आएगा √2, और यही √2 जो आया आपका OB को हम क्या करेंगे, गोला प्रकार में इसको ऐसे हम माप लेंगे, यहाँ पर O को केंद्र मानेंगे और OB को त्रिज्या मानकर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे जो कि यहाँ पर संख्या रेखा पर P बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहां पर काटेगा वही दूरी आपकी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लेंगे आंसर में लिखेंगे आप कि अब O को केंद्र मानकर यहां पर लिखेंगे O को केंद्र मानकर तथा OB को त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे जो कि संख्या रेखा पर P बिंदु पर काट रही है। अतः OP बराबर हो जाएगा √3, अतः OP बराबर √2 होगी, ठीक है, √2 होगी। तो इस प्रकार से हम नंबर लाइन पर सभी संख्याओं को दर्शाते हैं। इसी प्रकार से √3, √5, √6 जितनी भी सारी संख्याएं आप देखेंगे सबको इसी प्रकार से ही दर्शाया जाएगा। चलो इसके बाद हम √3 को दर्शा के देखते हैं एक बार, √3 को किस प्रकार दर्शाया जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि √3 को संख्या रेखा पर निरूपित या प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखो √3 को हम क्या करेंगे,
√3 बराबर हम क्या लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, √1+1+1, ठीक है, √1+1+1 लिखेंगे, या ऐसे लिख सकते, ठीक है, √1+1+1 लिखेंगे। यानी कि हम 3 रेखा लेंगे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी की। देखिए यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, एक नंबर लाइन खींचेंगे ऐसे, या इसको थोड़ा नीचे खींचते हैं। यहां पर देखिए एक नंबर लाइन ऐसे खींचेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, माना यहां पर क्या है, 0 है, यहां पर आपकी एक दूरी आ रही है 1 सेंटीमीटर की, यहां पर 2 आ रही है, यहां पर 3 आ रही है, यहां पर 4 आ रही है, ऐसे हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेना है ना। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, फिर इसके ऊपर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे जिसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए ऐसे हमने एक रेखा खींची, इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। इस बिंदु को हमने माना ए, इस बिंदु को हमने माना बी। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, O और B को मिला देंगे, ठीक है, O और B को हम मिला देंगे। ये आपकी रेखा कितनी की आ रही थी, ये रेखा आ रही थी √2 की। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इन पे हम क्या करेंगे, एक 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की। यहाँ पर 3 अंक लिए है ना, तो एक रेखा और खींचेंगे जो कि 90 अंश का कोण बनाएगी इस पर। तो देखो कुछ इस प्रकार से ये बनाएगी, देखिए कुछ इस प्रकार से ये रेखा यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए, ये कोण भी और ये कोण भी कितने होने चाहिए, 90 डिग्री का, ये भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। और ये रेखा अभी हम निकाल चुके हैं, ये रेखा कितने की है, √2 की है, या अभी निकाल के देख लीजिए आप। ये यहाँ पर इस बिंदु को हम क्या मानेंगे, सी मानेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर समकोण त्रिभुज OAB में, समकोण त्रिभुज OAB में, ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय से OB बराबर √OA² प्लस AB², ये हो जाएगा पाइथागोरस की प्रमेय से। सबकी वैल्यू रखो, OB बराबर क्या हो जाएगा, OA की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √2 में आ जाएगा OB की वैल्यू, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ये भी दूरी कितनी की होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी ना, ये दूरी भी, C और B की दूरी भी कितने की होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी। अब देखो हम ये वाला त्रिभुज यूज करेंगे, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे OBC में, ठीक है, त्रिभुज OBC में, देखिए त्रिभुज OBC में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से यहां पर हो जाएगा, ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा OC बराबर हो जाएगा √OB² प्लस BC², ठीक है। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे, OC बराबर यहां पर हो जाएगी, OB की वैल्यू है √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि यहां पर इसकी वैल्यू देखेंगे तो OC बराबर हो जाएगा 2 + 1, OC बराबर हो जाएगा 3, √3 हो जाएगा OC बराबर, चलिए OC की वैल्यू कितना आया, √3। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा यहां पर। अब हम क्या करेंगे, O को केंद्र मानेंगे तथा OC को त्रिज्या, ठीक है, O को केंद्र मानेंगे और OC को त्रिज्या मानकर एक ऐसे ही चाप लगाएंगे, ठीक है। O को केंद्र मानेंगे, OC को त्रिज्या मानकर एक ऐसे चाप लगाएंगे। तो यहां पर देखेंगे ये जो है नंबर रेखा पर कुछ यहां पर काटेगा, जिसको हम क्या मान लेंगे, P मान लेंगे, ठीक है। आप बढ़िया से गोला प्रकार में रखकर
जो है इतनी दूरी माप कर ऐसे चाप लगाइएगा तो देखिएगा कि नंबर रेखा पर ये कहीं P बिंदु पर काटेगा या जिस भी बिंदु पर काटेगा उसका आप अपने आप हिसाब से नाम रख सकते हैं। जो भी बिंदु यहाँ पर होगी, यहाँ पर ये अब यहाँ पर OP क्या हो जाएगा, OP बराबर हो जाएगा √3। यहाँ पर √3 दर्शाएंगे तो अंडर रूट कहाँ आएगा, √3 की वैल्यू कुछ यहाँ पर आएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम नंबर रेखा पर दर्शाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः या आंसर में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर तथा OC को त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे जो कि संख्या रेखा पर P बिंदु पर काट रही है, अतः OP बराबर √3 होगी। ठीक है, तो ये हो गया √3। ठीक है, इस प्रकार से √3 को हम क्या करते हैं, नंबर रेखा पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे हम बहुत सारी संख्याओं को दर्शा सकते हैं। जो भी संख्याएं होंगी हम इसी प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे √5, √6 सभी को हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा इसके बाद हम देखते हैं कि √5 को किस प्रकार दर्शाएंगे नंबर लाइन पर। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, जिसको लिखना हो लिख लीजिए। तो यहाँ पर √3 को दर्शाने के लिए एक बार फिर से समझिएगा, √3 को हमने 1 + 1 + 1 में डिवाइड किया, यानी कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की तीनों हम क्या लेंगे, रेखाएं लेंगे। यानी कि एक हम नंबर लाइन खींचेंगे जिस पर बराबर, देखो जिस पर हम नंबर को दर्शाएंगे वो भी बराबर दूरी पर। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, इनके बीच भी 1 सेंटीमीटर की दूरी, इनके बीच भी 1 सेंटीमीटर की दूरी। अब हमने यहाँ पर क्या लिया था, 1 सेंटीमीटर की दूरी लिया था ना। तो जो पहली 1 सेंटीमीटर की दूरी होगी उस पर हम एक लंबवत रेखा खींचेंगे, जो उस रेखा की दूरी भी कितने लेंगे, हम 1 सेंटीमीटर लेंगे। और उन दोनों यहाँ पर O से उस रेखा की दूरी को मिलाएंगे, यानी कि OB को मिलाएंगे। तो यहाँ पर इसकी दूरी हमने निकाला, आया √2। अब यहाँ पर B पर हम क्या रखेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी की एक लंबवत रेखा खींचेंगे और फिर यहाँ पर जो ये रेखा, इस बिंदु को हमने क्या माना, C, और OC को हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, OC को हमने मिला दिया। अब देखो जब हमने OC को मिला दिया तो यहाँ पर देखो OC की दूरी हमने पाइथागोरस की प्रमेय से निकाला, जो कि √3 आया। अब देखो यहाँ पर O को केंद्र मानकर और C को त्रिज्या मानकर हम एक चाप लगाएंगे, जो कि यहाँ पर कुछ P बिंदु पर काट रहा है। और ये P बिंदु की दूरी क्या होगी, 1 और 2 के बीच में होगी। ठीक है, 1 और 2 के बीच में ही ये दूरी आ रही है। तो यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर वही लिखा गया है कि O को केंद्र मानकर तथा OC को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाएंगे, जो कि संख्या रेखा पर P बिंदु पर काट रही है। और जहां से काट रही है केंद्र से, उसकी दूरी क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि √5 को किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा, √5 को हम दर्शाएंगे, यहाँ पर √5 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो देखो √5 को हम लिखेंगे √2 प्लस, यहां पर हो जाएगा 2 + 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 भी कर सकते हैं। तो देखिएगा
2 का स्क्वायर प्लस 1 ले लेंगे इसको, यानी कि यहाँ पर 4 प्लस 1 लेंगे, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक रेखा लेंगे जिस पर हम क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर का एक लंबवत रेखा खींचेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेखा ले रहे हैं, ठीक है, एक नंबर लाइन बना रहे हैं। मानो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, या थोड़ा आगे ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया 0, और ये दूरी हो गई 1 सेंटीमीटर की, और ये दूरी हो गई मान लो 2 सेंटीमीटर की, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। सबकी दूरी सेम होनी चाहिए, आप जो है पटरी से माप कर खींचिएगा। यहाँ पर अब हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर को हमने माना ए, अब इस पर हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर की एक लंबवत रेखा खींचेंगे, ठीक है, ऐसे 1 सेंटीमीटर की लंबवत रेखा खींचेंगे। माना इसकी दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इस बिंदु को हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। अब ओ से हम क्या करेंगे, बी को मिला देंगे, ठीक है, ओ से बी को मिला देंगे, और ये कोण कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अब देखिएगा आप लोग, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस की प्रमेय से यहां पर हो जाएगा, ये ओबी क्या है, कर्ण है, तो ओबी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहां पर देखिएगा अंडर रूट ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 1 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 5। यहां से ओ बी बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 5 आ गया, ठीक है, यहां से ओ बी आ गया अंडर रूट 5। तो चलिए यहां पर अब क्या करेंगे, ये वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट 5 हो गई। अब यहां पर देखो हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे कि ओ को केंद्र मानेंगे और बी की दूरी, ठीक है, ओ को केंद्र मानेंगे और ओबी को त्रिज्या मानेंगे, ठीक है, ओ को केंद्र मानकर ओबी को त्रिज्या मानकर यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, जो कि यहां पर कहीं आके काट रहा है, और ये इसको हम क्या मानेंगे, पी मान लेंगे। अब फिर वही लिखेंगे आंसर में कि ओ को केंद्र मानकर तथा ओबी को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाएंगे जो कि संख्या रेखा पर P बिंदु पर काट रही है। अतः यहां से OP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 होगी, ठीक है, OP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, ये हो गई अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग बताइएगा कैसा लगा, ये समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें। फिर आगे मिलते हैं अगली क्लास में, इसकी प्रश्नावली हल करेंगे, 1.2 प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।